नमस्ते। हरिओम। आज की कक्षा में आप सबको पुनः स्वागत। वही फिर शंकराचार्य आदि शंकराचार्य भगवान के अगले जो श्लोक हमने पढ़े थे उसमें उन्होंने इतनी सुंदर से बताया था। दिन यामिनो सायं प्रातः, दिन भी जाता रहता है, रात जाता रहता है, कितना ऋतुओं भी जाती रहते हैं, लेकिन सायं काल आता है, रात्रि काल आता है, सवेरा भी होता है, और एक के बाद एक फिर चक्रवत चलते रहते हैं। प्रातः काल, सायंकाल, रात्र काल, फिर वही, फिर प्रातः काल, सायंकाल, रात्र काल, प्रातः काल। कितना दिन, कितना साल बीत गया, लेकिन कितने हमारे उम्र इसी में चले गए। रात आया, दिन आया, दिन आया, रात आया। अरे आई तो दिन भी आई, रात भी आई, सब गए, लेकिन हमारा हृदय में बैठा हुआ लालसा, कामना, वासनाएं, वो तो गए नहीं ना, उसके पीछे हम पड़े रहते हैं। लेकिन हमारा इसके पीछे पीछे उम्र तक हम खत्म होता रहता है ना, और धन उपार्जन का जो शक्ति है वो भी घट जाता है। धीरे धीरे वैसा घटा हुआ और थका हुआ जीवन को लेके हमारा जीवन बढ़ता रहता है, और जीवन जितना घटता रहता है, लालसा, संसार उपभोग करने की लालसा उतना बढ़ता रहता है। लेकिन इतना करते करते आदमी जब थक जाता है और देखता है कि इसमें संसार में कोई सुख की भान है ही नहीं, वो तो आता है जैसा आकाश में बिजली चमकती है, एक बार चमकती है, अभी देखे है अभी है नहीं, ऐसा। अभी सुख आती है और दुख अभी अपना मंडरा करके फिर खड़ा हो जाता है, फिर सुख है, अरे एक झलक, ऐसा आता जाता है। लेकिन ये जब ज्ञान आ जाता है आदमी को, जब प्राणी समझ जाता है, मनुष्य समझ जाता है कि यही क्या मेरा जीवन है, फिर मैं आया किसी लिए, तो फिर ये संसार फीका पड़ जाता है, उसका मोल नहीं रहता है। हमने ये इसके बारे में बहुत कुछ देखे थे, बहुत कुछ बात किए थे। तो अभी आज का जो है श्लोक है उनका ये है खाते कंता धनगत चिंता बातुल किं तब नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानवतरणे नौका। काते कंता धनगत चिंता बातुल किं तब नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवानवतरणे नौका। कितना दृष्टांत देते देते समझाते हैं, जैसा कोई बच्चों को माँ समझाती है ना, देखो ऐसा करते हो ना तुम, ऐसा हो जाएगा, तुम भी गिर पड़ोगे एक दिन, ऐसा करोगे तो तुम पकड़ में आ जाओगे, कभी झूठ बोलोगे तो, ऐसा माँ समझाती रहती है। माँ बच्चों को सत शिक्षा देने के लिए माँ समझाती रहती है, पिताजी समझाते रहते, ऐसे वो समझाते हैं, दुनिया वालों को समझाते हैं। क्या? अरे दुनिया वालों, काते कामता धनगत चिंता, किस स्त्री के लिए अपना समझ के, ये मेरी ही, वो मेरा ही स्त्री है, मैं उसकी पति हूँ। हाँ, वो तो सही बात है, ये आपका ही पत्नी है और आप उसकी ही पति है, पतिदेव है, ये बात बुरा नहीं है। आप उनका पूरा के पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए, उनको
जिम्मेदारी पूरा उनका जिम्मेदारी भी आपको पूरा के पूरा निभाना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए भी आपका ख्याल इसी स्थान पर नहीं टिका रहना चाहिए। और जिन्होंने आप सबको एक खिलौना ये सब दिए हैं आपको संसार में, और जिन्होंने आपको इस संसार में भेजे हैं, का इसीलिए क्या आप इन लोगों, इन खिलौनों लेके, इन सबको लेके भ्रम में भ्रमित होकर संसार में अपना शरीर, अपना दिन को गवाते हुए संसार से फिर वापस चले जाए, इसीलिए तो नहीं दिए हैं ना। आपको भेजे हैं कि अपना उद्धार करो, इनको भी उद्धार करा लो। बोलते हैं काते कांता धनगत चिंता। कौन तुम्हारी पत्नी है, के तुम्हारा, कौन तुम्हारा पति है, कौन तुम्हारा बेटा है, कौन तुम्हारा बेटी है, कौन सगा संबंधी है, कौन आत्मीय स्वजन है, परिवार है, तो सब कौन है। ये सबके अंदर बैठा हुआ कौन है, तो सब कुछ शरीर जड़वत है। यदृष्टम तत् जड़ं तत् अल्पं च। ये दृश्यमान संसार में जो कुछ दृश्यमान वस्तु है, जो देखने का लायक है, वो सब जड़ वस्तु है, निष्प्राण है। लेकिन ये सबको जीवंत जैसा देखने के लायक कौन बनाता है, किसकी विद्यमान में, किसकी उपस्थिति में ये सब जीवंत क्रियाशील होते हैं, चलायमान होते हैं, भ्रमयमान होते हैं, आते जाते हैं, व्यवहार कुशलता प्राप्त करते हैं। किसके, जिनके करते हैं, वो है परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर परमेश्वर। वो परमेश्वर कण कण में बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी, इन सबके अंदर भी बैठे हुए हैं। और इन सबको आपके जिम्मेदारी में भगवान ने छोड़े हैं कि इसके माने नहीं, इनका जिम्मेदारी तो निभाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको भी भूल जाओ। जैसा कोई आया होता है ना, वो आया क्या करती है, वो लोग पति पत्नी छोड़ के, मालिक मालकिन छोड़ के चले जाते हैं बच्चे को इसके जिम्मेदारी में। ठीक है, बच्चा का तो जो ईमानदारी होती है, आया अच्छे ढंग से पालन करती है, उनको खिलाता है, पिलाता है, धुलाता है, सुलाता है, सारा यत्न लेता है, कहानी सुनाती है, लोली सुनाती है, सब कुछ करती है। और करते समय में भी उसको ये ध्यान रहता है कि बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरा जैसा है ऐसा ही ख्याल रखती है। अपना बच्चा, जो ईमानदारी होती है, जो दुष्ट होते हैं, जो ठगाने वाली होते हैं, वो लोग तो करते नहीं, ऐसा फेंक देते हैं, रोता रहता है तो कहाँ बैठ के गप्पा मारते हैं, कहाँ कुछ करते रहते हैं, और नहीं तो पिटाई करते हैं बच्चों को उनके एब्सेंस में। ये तो दुष्ट लोग हैं और निमक हराम है वो लोग सब। लेकिन जो अपना वफादारी से करते हैं, काम करते हैं, तो आप सोचिए वो लोग ये करते हैं, इतना अपना बेटा जैसा छोड़ा भी रोने के लिए नहीं देते हैं, क्या हो गया मेरा बेटा, सब कुछ ख्याल रख, और रखते हुए भी वो लोग जानते हैं कि इनका जिम्मेदारी मुझे दिया गया है, और मैं इतना सच्चाई के साथ उनको लालन पालन करूं कि मेरे मालकी मालकिन मेरे ऊपर छोड़ के गए हैं, मेरे भरोसे में। तो इनका दिया हुआ वस्तु को मैं उनका सेवा करना जैसा ऐसा ही करूँगा, और ऐसा ही वो करती है। लेकिन करते समय वो जानती है क्या, यही जानती है कि ये जो बच्चा है ये तो मेरा नहीं है, वो मालिक के है। ऐसे भी जो हमारे पास आए हैं, हमारे पति पत्नी पुत्र इत्यादि इत्यादि के रूप में, ये सब भगवान ने हमको दिए हैं, हम इनका केयर टेकर है, इन सबका केयर टेकर है। तो भगवान का दिया हुआ वस्तु हमारे लिए ये सब उन्हीं के ही स्वरूप है, उन्हीं के ही स्वरूप है। आप बताएं, बोलेंगे अरे हम पैदा किए तो भगवान कैसे दिए, हम ही जन्म दिए हैं। आप जन्म नहीं दे सकते, अगर भगवान नहीं माने तो, नहीं चाहे तो आप कैसे दें।
कितना माँ बाप होते हैं जी, कितना कोशिश करने पर भी उनको संतान नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। कितने डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन नहीं होता है। जब भगवान चाहते हैं, जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस समय पर मिलने के लिए चाहते हैं, वैसे ही घटना घटित होता है, ऐसे ही मिलता है। भाग्य में नहीं है तो कितना कोशिश करने से भी नहीं मिलता है। अपने आप को हम कर्ता मान के बैठे, हम करेंगे, हम पैदा करते, हम कोशिश करें तो हो जाए। कितना डॉक्टरों के पास दौड़ो, जाओ, होता ही नहीं कुछ, ना कुछ नहीं होता है। ऐसे ही इनका दान समझ के वही भगवान, उनका जो दान है उसको उन्हीं का ही स्वरूप है, वही भगवान मेरे सामने ये सब के रूप में आए हैं। तो इनका तो ध्यान हम जरूर रखेंगे ही, उनको प्रेम देंगे ही, और उनको सब कुछ करेंगे, सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, उनको भरण पोषण करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन वही मेरा ध्यान नहीं है, लक्ष्य वही है जिन्होंने मुझे भेजा है, ये सब दिए हैं मेरे लिए, मेरा रक्षण वेक्षण के दिए हैं, मेरा सेवा करने के लिए पत्नी भी दिए हैं, मेरा बुढ़ापा में सेवा करने बच्चों को भी मुझे दिए हैं। जो कुछ संसार में मुझे प्राप्त है, जिन्होंने अकातर में, अनायास में, कोई बिना चिंता में, कोई दूसरी चिंता के बिना, कोई निर्विचार में, निर्विकार में जिन्होंने हमें सब कुछ दान किया है, तो उनका चिंतन, उनका मनन, उनका श्रवण, उनका कथन है मेरा पहला कर्तव्य है। ये सब करते हुए भी अंतर हृदय में वो बसा हुआ जो भगवान है, उनका चिंतन मेरा पहला काम है। तो कैसे करेंगे? इसलिए बोलते हैं ना, मुख में है राम नाम, राम कान हाथ में, मुख में है राम नाम, राम काम हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, राम जी तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस ढंग से तो बोलते हैं, काते कामता धनगत चिंता, कहाँ से धन आए? अपने पत्नी को ही सब कुछ मान के बैठना, अपना परिवार को सब कुछ मान के बैठना, और उनके लिए हमेशा धन का चिंता करना, अर्थ उपार्जन का चिंता, कहाँ से पैसा आएगा, इन लोगों को कैसे संभालना है, कैसे ऊपर उठाना है, कैसा पढ़ाना है, कैसा इनका जीवन ऊपर उठाना है, ऐसी चिंता में, धनगत चिंता वही एक ही है क्या? और आप जितना, आप जानते हैं ना, जिसका पीछा हम निरंतर करते रहते हैं, वो हमसे दौड़ता रहता है। किसका पीछे आप पड़ो ना, वो सोचेगा अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गया, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जिसके से थोड़ा दूरता मेंटेन करेंगे ना, कुछ आपका डिस्टेंस कुछ मेंटेन करेंगे, कुछ दूर में रहेंगे, दूरी, कुछ दूरी रखेंगे उनसे, तो आप सोचो अरे ये तो मेरे से कभी मेरे पास आता ही नहीं, कितना भी बोलो तो दूर दूर रहता है, ये आपके पास आने लगा। ये रहस्य है, समझो इसको। धन के पीछे दौड़ता हुआ आदमी से धन ही दौड़ता है दूर से, वो ऊपर से और दौड़ने लगता है, भागता रहता है। लक्ष्मी चंचला, लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है उनके पीछे कोई दौड़ना, पीछे दौड़ने से वो तो क्षण मात्र के चंचला है, इधर आज इधर है कल उधर है। लेकिन जो निर्विकार रूप में निरंतर उनकी चिंतन करता है, लेकिन उनके पीछे नहीं भागता है, उनकी चिंतन करता है, उनकी ही स्तोत्र करता है, उनकी भक्ति करता है। माँ मैं जो कुछ तेरा दान है उसमें हम तृप्त है माँ, तेरे पीछे नहीं भागेंगे, हम करेंगे, प्रयत्न तो जरूर करेंगे, पुरुषार्थ तो करना ही है हमको, लेकिन भागेंगे नहीं इसका पीछे, सारा कुछ देने वाले को ही भूल जाएंगे हम,
हम्म? ऐसा देव देव हाथ फैलाते रहने से कौन देगा? देने वाला ही चुप हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। तो बोलते हैं क्या, काते कामता धनगत चिंता, हमेशा एक ही चिंता है क्या, धनगत चिंता, बातुल्य किंग तब नास्ति नियमता। अब पागल है वह क्या, जैसे पागल को और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, उसको जो दुनिया दिखाई पड़ता है उसमें वो रमता रहता है, उसको रटता रहता है, उसे क्या बोलता है कोई किसको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कुछ बोलता है, उसको कुछ दुनिया दिखाई पड़ता है अपना। तो हर पागल को अपना अपना खुद कुछ कुछ दुनिया दिखाई पड़ता है। बोलता है आप पागल है क्या, यही आपका दुनिया है क्या? जो कल आप 25 साल उम्र 30 साल उम्र होने तक आपके साथ थी ही नहीं, जो पति आपके साथ थे नहीं, और जिंदगी के कितने उम्र तक रहेंगे, उसके बाद कौन आगे जाएगा पीछे जाएगी हम नहीं जानते हैं। वो बीच वाले समय में वो इतना कि आपने पहले जो पहले थे उनको माँ बाप को भूल के, अपना ईश्वर जो जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, जिन भगवान ने आपके हृदय में बैठे हुए हैं, नित्य निरंतर आपके साथ में है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में जो आपका पहरेदार जैसा, आपका साक्षी रूप में आपका देखभाल करते रहे, उनके बारे में एक पल चिंतन करना, उनको स्मरण करना, उसके लिए आपके पास समय नहीं है क्या? आपका बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए कोई नियमता आपके पास नहीं है? तो पूछते हैं नास्ति किंग तब बाटुल किंग तब नास्ति नियंता, कोई नियमता नहीं है आपको सद्बुद्ध देने के लिए, आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने का बुद्धि देने के लिए कोई है नहीं क्या आपका? लेकिन है आपको, हमको हर पल रास्ता दिखाने के लिए, बुद्धि दिखाने के लिए है, लेकिन हम उसके पास ढूंढे तो हम तो पागल जैसा चलता रहता है। मार्ग दिखाने वाले के पूछता है कौन, ढूंढता है कौन? कोई नहीं। हम अपने रास्ते में चले रहते हैं अपनी खोज में, तो नहीं होता है। तो बोलते हैं क्या, त्रिजगति संगति त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। ये त्रिजगत में सज्जन एक ऐसा वस्तु होता है, सज्जन एक ऐसा एक चीज होता है, ऐसा वस्तु होता है जिनका संग में क्षण मात्र में, पहले भी मैं इसके ऊपर बोली थी, तो क्षण क्षण माने एक क्षण, एक निमिष मात्र भी संग करे तो उनको ये संसार रूपी सागर को तैरने के लिए इतना इतना आसान से तैरने के लिए नाव जैसा मिल जाता है। लेकिन उस सज्जन का संग करता है कौन कौन करता है बोलिए? एक अच्छी सी दृष्टांत है जो कार्तिक के महीने में, इसका एक पुराण होता है। जब लोग कार्तिक के महीने में बहुत कुछ पुण्य मास है, बहुत कुछ पुण्य करते हैं, हविषान्न भोजन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, नीचे सवेरे ठंडे पानी में स्नान करते हैं, हरि का नाम जप करना, राधा रामाधव का पूजा करना, और ये सब करते हैं। तो एक बार एक भगत लोग क्या करते थे, वो श्री क्षेत्र धाम में चल के आने वाले थे। तो चलते चलते थक गए, रात हो गया, सवेरे कब होगा, फिर रास्ता दिखाई पड़ा, अंधकार अंधारा में दिखाई नहीं पड़ता है। रास्ते में बैठ के, ठंडी का दिन है तो आग लगा दिया, उसके चारों तरफ घिर के बैठ के और भजन करने लगे, बहुत सुंदर भजन करने लगे। तो वो रास्ता था एकदम टकाटक अरण्य, जो घंचे अरण्य था, और उस रास्ते में कोई साधारण आदमी आते जाते नहीं थे, वो साधु लोग आते रहते, रास्ता भटक गए, वहाँ आके बैठ गए रास्ते को। तो उसी रास्ता था वो डाकुओं के लिए। रास्ते में डाकू लोग सब उस तरफ रास्ते में निकल पड़े, और आते आते देखे कि उनको भी ठंड लग रहा था। अरे कोई यहाँ आग जला के बैठे, तो आग तपाने के लिए तो सब लोग तो, अरे आदमी लोग बैठे हैं, मैंने हम लोग पकड़ा जाएंगे। ऐसा थोड़े दूर दूर में कुछ लोग रह गए, जो सरदार उनका था वो बोला नहीं थोड़ा बैठ के यहाँ देखें। वो थोड़ा दूर में थोड़ा आग का जो आता है
तो वहाँ बैठ के देखा और मन ही मन सोचा, अरे क्या बात है, हम लोग इतना रात भर दौड़ाबाजी करके, इतना छिप छिपा के जैसा लुची छिपी खेलते हैं, ऐसा करके हम और लुका छिपी जैसा दुनिया भर के साथ करते करते जब आराम लोग सोते रहते हैं, हम जाके उनको लूटते हैं, मारते हैं, धन कमा के लेके आते हैं। और इन लोगों को थोड़ा धन के भान भी नहीं है। रात भर आग लगा दिया, एक छोटा सा पहन के रखे हैं, ऊपर एक ढक के रखे हैं, और कुछ है ही नहीं, एक थैला। इस थैला में भी क्या होगा? तो सोचा देखेंगे आज। पहले तो हम बैठे, सोच के वहाँ बैठ गया और देखा ये लोग भजन किए, बाद में थोड़ा कुछ शास्त्र का आलोचना भी किए, शास्त्र के बारे में कुछ बातचीत भी किए। तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि जीवन हमारा कब कब ऐसा होगा भाई, जब हम हरिचरण में गिर पड़े और हम आंसू में, हमारा आँखों के आंसू में हम इनका पाए को पूरा के पूरा आंसू में हम अभिषेक कर दें। और दूसरा बोलता है, अरे जीवन अभी तक है कहाँ, हम यहाँ से भगवान का चरण तक जाने का इतना प्रतीक्षा करने का क्या जरूरी है? जरूर पहुँचने के लिए सोचने का क्या, यही तो भगवान है जहाँ पर उनका नाम होता है, यही तो भगवान खड़े हैं। और आपका आंखों से जो आंसू गिरता रहता है वो उनका पाँव को धोता रहता है, आप देख नहीं पाते हैं। और जो भगवान बोलते हैं कि हमारा साधु लोग, हमारा भगत लोग जहाँ रहते हैं ना, उनका सारा रक्षण हम करते हैं, उनको कुछ भी बाधा नहीं आए, उनका जीवन का भरण पोषण का पूरा दायित्व भी हम ले लेते हैं, ऐसा जिम्मेदारी मेरे ऊपर हम ले लेते हैं, भगवान बोलते हैं। गीता में भी भगवान बोले ना, अन्न चिंतन तो मांग ये जना परिप्रयासते तेषां नित्य यतानं जोगोक्षमं भाम्यहम्। तेषां नित्य अभियुक्तान, उनके साथ युक्त होकर रह के जोगोक्षमं भाम्यहम्, हम जोगोक्षम, उनका सारा दायित्व, सारा जिम्मेदारी जीवन का हम अपने ऊपर ले लेते हैं। देखिए कैसा बात है, कितना अच्छा है। एक बार उनके ऊपर छोड़ दो, काम क्या है? चिंतन, हरि चिंतन, उनका नाम लेना, प्रेम से लेना, आंसू से। पास में तबला नहीं है, ढोल नहीं है, आंसू को ढोल बना दो, आंसू को ढोल बना दो। आंसू गिरता रहता है ना, टप टप करके अपना वस्त्र के ऊपर गिर रहता है। हाँ, हरि नाम करते रहो, गाते रहो। और ये अवस्था भगत का भगवान को इतना अच्छा लगता है, वो तो छिप छिप के खड़े होके देखते रहते हैं और इतना वो मंत्रमुग्ध जैसा हो जाते हैं। और ऐसा भगत को ऊपर, ऐसा भगत के ऊपर उनका हाथ हमेशा हमेशा सिर के ऊपर रखा रखते हैं। बताइए। और जब भगवान को भूल के वो लोग आपस में बात करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो तो हमेशा हमेशा तरस खाते रहते हैं, हमेशा भयभीत होकर घूमते हैं कि हम क्या करें, कैसा करें, कहाँ से लाएं। और ये चिंतन, भगवान का नाम लो, उनका शरणागति बन जाओ, कुछ भी चिंतन नहीं रहता है, भगवान ही सारा चिंता ले लेते हैं। वो सुना, उसको लगा अरे भाई हमारे मन में तो एक क्या बात है, एक बार हम इन लोगों को सारा पसंद पसंद भगवान ही कर लेते हैं। पूरा उठा, अपना वस्त्र को फेंका, वो रखा था क्या, वो जो अस्त्र शस्त्र रखा था आदमियों को सबको लूटने के लिए, मारने के लिए, सब फेंका, आके बोला हम आप लोगों के शरण में आए हैं, हमको शरण में ले लो। अरे भैया तुम कौन हो, क्या? नहीं, हम जो भी हो, हम बहुत बुरा आदमी है, लेकिन हमको भी शरण में ले लीजिए ना। आप तो जाओ, अब जाके भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान ऐसा है, इतना कृपालु है, एक बार शरण में आए तो दुनिया, और शरण में आने मैंने क्या है, दुनिया के और मुड़ के नहीं देखना, दुनिया की ओर मुड़ के नहीं देखना, कदापि नहीं। एक बार शरण में आ जाए तो शरण बस चल भगवान, उसको ले लेते हैं शरण में, सारा दुख सारा पाप
सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर ना सहे तबहि। जो मेरा सम्मुख एक बार आ जाता है, मेरे तरफ मुड़ जाता है, उसका जन्म जन्मांतर का जितना पाप है, जितना दोष है, जितना दुर्बलता, ये सबको हम उसी समय भस्म हो जाता है, तत्क्षणात नाश हो जाता है। तो हम कौन होते हैं भाई? जाओ तो देखो, भगवान की शरणागति ले लो। तो भगवान बोलते हैं, वही रामचरितमानस में नवधा भक्ति में बोलते हैं, सबरी जी को उपदेश देते हुए बोलते हैं क्या? मोटे संत अधिक कर देखा। वो भक्त का लक्षण है जो मुझसे भी संत को ज्यादा देखता है, ऊपर और दिखता है, मुझसे ज्यादा संत को दिखता है। इसीलिए कि संत का जीवन और कुछ होता ही नहीं, उसका जीवन माने वो प्रभुमय है, उसका जीवन हरिमय है, हरिचिंतन है, हरि कथा है, हरि की सारा, हरि का गाना, हरि का कहना। एक समय क्षण उठताते नहीं, एक दूसरे से बोलते हैं, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, अब समय बिताओ क्यों पड़ी पड़ी, अब समय बिताओ क्यों पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। अरे रसना, अभी और कुछ बोलने के लिए चिंता नहीं करना, संसार की दुनियादारी बातें करना छोड़ दे, हरि चिंतन कर, हरि का नाम ले। इतना मधुर है वो नाम, इतना सुंदर है, एक बार मुंह में आ जाए, गलती से आ जाए, लापरवाही से आ जाए, जीवन को धन्य बना देता है। ऐसा नाम को तो ले ले। तो बोलते हैं, भवति भवार्णवतरणे नौका, वो आदमी का जीवन पूरा के पूरा धन्य हो गया। वो डाका डालना छोड़ दिया और इन लोगों के साथ चल के नीलाचल धाम में आ गया, भगवान का परम भक्त बन गया। जीवन का आसरा भिक्षा करके खाने के लिए बैठे, लेकिन भगवान जो है होते हैं ना, जो उनका शरण में आ जाता है, वो क्या नहीं करते हैं इनके लिए, आप सब जानते हैं। सुदामा भिक्षा करके खाते थे और ब्राह्मण का धर्म निभाते थे, और एक मुट्ठी खाने के लिए उनको दाना भी नहीं मिलता था। 8 दिन 10 दिन तक सब लोग घर में, बच्चे भी, खाना नहीं था, उपवास रहे, लेकिन भगवान के पास मांगने के लिए जाने के लिए उनको कोई ऐसा लालसा नहीं था, कोई इच्छा नहीं था। पत्नी के अनुरोध पर जाते हैं और भगवान सारे के सारे दुनिया में त्रिजगत विदित है ये कहानी, भगवान उनको क्या नहीं दे, कैसा प्रेम से नहीं उठाए, गले लगाए और सब कुछ दे दिया। तो ऐसा भगवान का नाम, इनका चिंतन और उनका बारे में कथन, कथोपकथन करना, आपस में बातें करना, उनका विषय का चर्चा करना। और वही भगवान हमको, मनुष्य को इस दुनिया में क्यों छोड़े हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मोद्धार करना। हम वही सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है। हम ये मन नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये अहंकारी नहीं आत्मा कि हम अपने आप को गलत समझ बैठे हैं कि हम ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, और नहीं तो हम आदमी है, हम पुरुष है, हम स्त्री है। ये सब कुछ भी हम नहीं है, ये सब तो हमारे ऊपर आरोपित है। हम तो शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध, अनादि अनंत, नित्य निर्विकार निराकार, हम अजर अमर आत्मा है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर आरोपित है। ऐसा चिंतन करके, भगवान को चिंतन करके, और ऐसा चिंतन कैसे आएगा, जब हम साधु संग करेंगे, ईश्वर चिंतन करेंगे, संत लोगों के साथ मिलेंगे। तो ऐसा करके अपना जीवन को उद्धार करना, यही एकमात्र चरम और परम लक्ष्य है। यही भगवान इस श्लोक में बताते हैं। और इस श्लोक के साथ इतना, ये जो भगवान का आदेश है आज के लिए, इतना इस श्लोक में इतना सुंदर बताते हैं कि त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, ये सारा त्रिजगत में विदित है। कोई सज्जन का संग ले लो, संगति रेखा भवति भवार्णव, ये संसार रूपी सागर को तरने के लिए
नौका बन जाता है, नाव बन जाता है। आज के लिए इतना। हरिओम। यदि आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।